अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ वेदांत सिद्धांत के अंतर्गत अध्याय 20 पर चर्चा कर रहे हैं। शीर्षक दिए हैं सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज जीव ही ब्रह्म है, और बहुत अच्छी तरह से हम लोगों को समझा रहे हैं कि वास्तव में यह जीव, यही आत्मा ही ब्रह्म है। तो इसी संदर्भ में आगे पढ़ रहे हैं। आत्मा की व मनुष्य की इच्छा का ही नाम मन है। खूब समझ लीजिए, है ना। आत्मा की व मनुष्य की इच्छा का ही नाम मन है। आप चाहे आत्मा की कहें या मनुष्य की इच्छा या आत्मा के अंदर की, यह जो मन है वो आत्मा की व मनुष्य की इच्छा का ही नाम मन है। ऊपर के वेद वाक्यों से यह साफ मालूम होता है कि यह सारी माया प्राणियों की इच्छा से है। सारी माया जो है प्राणियों की इच्छा की ही है। माया किसको कहते हैं? संसार को, प्रपंच गुरुदेव बहुत समझा दिए हैं। आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी से यह जो विस्तृत विश्व ब्रह्मांड जो लहरा रहा है, जो दृष्टिगोचर हो रहा है, यह जो दिखाई पड़ रहा है, सब मन की माया है ना। यह आत्मा की व मनुष्य की इच्छा का ही नाम मन है। ऊपर के वेद वाक्यों से यह साफ मालूम होता है कि यह सारी माया प्राणियों की इच्छा की है। यही कारण है कि हमने इस पुस्तक के पिछले अध्यायों में मन को सर्वोपरि माना है। अगर आप इस बात को अच्छी तरह समझ जाएंगे तो निश्चित रूप से नित्य ही योगाभ्यास करेंगे। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। विकट से विकट परिस्थितियां भी आपके मन से ही दूर होंगी ना। आपके मन में ही सृष्टि करने की अपार शक्ति है। आपके अंदर में मनोबल बहुत बड़ा बल है। इसको बढ़ाने के लिए आपको नित्य योगाभ्यास करना पड़ेगा। इसलिए गुरुदेव इतना मेहनत करके इन किताबों को लिखे हैं, ताकि हम लोग को सच्चा ज्ञान हो जाए, है ना। इसी को बता रहे हैं गुरुदेव, जो कुछ भी है यह मनुष्य के मन की माया है, प्राणियों की इच्छा का ही कारण है। सब इच्छा अगर नहीं करते तो संसार निर्मित नहीं होता। यही कारण है कि हमने इस पुस्तक के पिछले अध्यायों में मन को सर्वोपरि माना है। मनोबल सबसे बड़ा बल है। इस विषय को आप हमारे सत्य, सुंदर और स्वतंत्र विचार, निरोग होने का अद्भुत उपाय और आत्मबल, मनोबल और इच्छा शक्ति नाम के ग्रंथों में देख सकते हैं। इन ग्रंथों को भी मंगा कर पढ़ लीजिएगा। यूँ तो इसमें भी चर्चा खूब हुई है ना, लेकिन आप उसको उसमें देख सकते हैं। इसमें नहीं दिखेगा, सत्य ज्ञानदाता वाला उसमें दिख रहा था, है ना। अभी इसमें अपना वाला हमें डाल देंगे, इसमें भी हम बाद में, है ना। यजुर्वेद के तैत्तिरीय उपनिषद में भी यही कहा है, मनु ब्रह्मेति व्यंजनात् मनसो हेवो खल्वी मानी भूतानि जायन्ते मनसा जातानि जीवन्ति मनः प्रत्यन्ति प्रत्यंत्यभिसंविशन्ति थी, है ना। तो दोबारा पढ़ देते हैं, थोड़ा सा भूल हो गया पढ़ने में। मनो ब्रह्मेति व्यंजनात् मनसो हेवो खल्वी मानी भूतानि जायन्ते मनसा जातानि जीवन्ति मनः प्रयन्त्यभिसंविशन्ति। तो यजुर्वेदीय तैत्तिरीय उपनिषद भृगुवल्ली अनुवाकचार प्रमाणित करके गुरुदेव देख रहे हैं और बता रहे हैं। यजुर्वेदीय तैत्तिरीय उपनिषद भृगुवल्ली अनुवाकचार में जो लिखा है, मन ही ब्रह्म है, ऐसा समझें, क्योंकि यह सारा संसार मन से उत्पन्न हुआ, मन ही से होकर मन ही के कारण यह जीता है, और अंत में मन में या मन के साथ ही लय को प्राप्त होता है ना। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय और ऋषि मुनियों की जय। आप देख लीजिए यजुर्वेदीय तैत्तिरीय उपनिषद भृगुवल्ली अनुवाकचार। मनो ब्रह्मेति व्यजनात् मनसो
हे वो खल्वी मानी भूतानि जायन्ते मनसा जातानि जीवन्ति मनः प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति। ये लिखा हुआ है, मन ही ब्रह्म है ऐसा समझें, क्योंकि यह सारा संसार मन से उत्पन्न हुआ, मन ही से होकर मन ही के कारण यह जीता है, और अंत में मन में या मन के साथ ही लय को प्राप्त होता है। यद्यपि वेद के उपनिषद का यह वचन सत्य है, पर हम केवल वेदों में लिखा होने के कारण इस सिद्धांत को नहीं मानते, किंतु हम इसे इसलिए मानते हैं कि यह युक्ति युक्त तर्क संगत और सत्य है। व्यास मुनि ने भी कहा है कि युक्ति युक्तम उपाद्यं वचनं बालकादपि अन्य तृणमिव त्याज्यम उपयुक्तम पद्म जन्मना, है ना। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात महर्षि व्यास जी ने कहा है ना। युक्ति युक्तम उपादेयं वचनं बालकादपि अन्य तृणमिव त्याज्यम उपयुक्तम पद्म जन्मना। बहुत बड़ी बात है। सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय, है ना। विचार कीजिए, बहुत सुंदर तरीके से सद्गुरुदेव हम लोग को समझा रहे हैं। युक्त युक्त वचन लड़के का भी उपादेय यानी ग्रहण करने योग्य है। अतः हमारे लेखों के लिए वेदों के प्रमाण की आवश्यकता नहीं थी। हमारा सिद्धांत यह है कि जो वचन युक्त युक्त नहीं है वह चाहे वेदों में ही क्यों ना लिखा हो मानने योग्य नहीं है ना। हमारा मत यह नहीं है कि संसार का सारा ज्ञान वेदों की पुस्तकों में अवश्य होना चाहिए। हम इस बात को उपयुक्त नहीं समझते कि जो ग्रंथ जितना ही पुराना है उतना ही वह अधिक माननीय है। अतः इस लेख में हमने जो कुछ कहा है युक्ति और प्रमाणों के साथ कहा है, पर बहुतों का ख्याल है कि अद्वैतवाद प्राचीन नहीं नवीन है, और इसी ख्याल के अनुसार वह अद्वैतवाद को नवीन वेदांत और इसके मानने वालों को नवीन वेदांती कहते हैं। ऐसे ही लोगों के देखने के लिए हमने ऊपर के वेद मंत्रों को उद्धृत कर दिया है। यह लोग बड़े गर्व से कहा करते हैं कि वेदों का या उसके उपनिषदों में अद्वैत सिद्धांत नहीं है और यह सिद्धांत नवीन है। तो गुरुदेव इसको बता रहे हैं कि यह भी प्राचीन ही है ना। अद्वैतवादी कह करके हंसी उड़ाते हैं, ये नवीन वेदांती कह करके, है ना। ऐसी बात नहीं है, अद्वैतवाद भी प्राचीन है। द्वैतवादी लोग हंसी उड़ाते हैं ना, इसलिए गुरुदेव बोले उनको दिखाने के लिए सब दे दिए, है ना। देखिए, सबसे बड़ी बात सद्गुरुदेव यही बतला रहे हैं कि आत्मबल, मनोबल और इच्छा शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। इसके सामने और कुछ नहीं टिक सकता। इसके लिए दृढ़ संकल्प से आप योग साधन करें नित्य दिन, है ना। और सारे तर्क संगत जितनी बातें हैं आपके अंतरात्मा में अपने आप आ जाएंगी, है ना। आपको सारा ज्ञान हो जाएगा, आपको कोई भी अंधेरे में नहीं रह सकता। इसलिए नित्य योगाभ्यास कीजिए। इतना सुंदर साधन बताए हैं गुरुदेव, चक्रभेदन। ये साधन करते करते मन अपने आप में तल्लीन होने लगता है। शुभ भावना मंत्र अपने आप में इतनी गहराई में उतर जाएगा जब आप समाधि स्वरूपस्थ हो जाएंगे, है ना। इसमें कोई अंधेरे में आप रहेंगे ही नहीं, सच्चा ज्ञान हो जाएगा। गुरुदेव वास्तव में हम लोग को समझाने के लिए इन किताबों की रचना की। गुरुदेव का कहना है वेदों में लिखा इसलिए मान रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। युक्ति युक्त वचन है इसलिए हम मान रहे हैं। और हमारा ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है कि सारे ज्ञान की बातें सिर्फ वेदों में ही होना चाहिए। वेद में नहीं भी हो तो मानो, अगर सत्य है तो मानो, गुरुदेव का कहना है ना। इसीलिए गुरुदेव की महिमा अपार। और लिखे हैं, बहुतों का ख्याल है कि अद्वैतवाद प्राचीन नहीं नवीन है, और इसी ख्याल के अनुसार हम अद्वैतवाद को नवीन वेदांत और इसके मानने वालों को नवीन वेदांती कहते हैं। ऐसे ही लोगों के देखने के लिए हमने ऊपर के वेद मंत्रों को उद्धृत कर दिया है ना। यह लोग बड़े गर्व से कहा करते हैं कि वेदों या उसके उपनिषदों में अद्वैत सिद्धांत नहीं है और यह सिद्धांत नवीन है। अद्वैतवाद को नवीन मानने वाले वेदों के इन मंत्रों को आंखें खोल कर देखें और निष्पक्ष होकर विचार करें। हमने वेदों के संहिता भाग के मंत्रों को भी इस ग्रंथ में उद्धृत कर दिया है। वेदों और वेद के उपनिषदों में अद्वैत ज्ञान भरा पड़ा है। खूब सोच लीजिए, वेदों और वेद के उपनिषदों में अद्वैत ज्ञान भरा पड़ा है, पर अफसोस की बात यह है कि जिन्होंने वेदों को देखा तक नहीं, वह भी वेद से नीचे की बातें नहीं करते। आशा है कि ऊपर के उद्धृत किए हुए वाक्य
अद्वैतवाद को प्राचीन मानने के लिए पर्याप्त होंगे। यद्यपि यह वचन स्मरण रखने योग्य है कि केवल प्राचीन होने से ही कोई वचन या सिद्धांत प्रतिष्ठित नहीं होता है, चाहे नवीन हो या प्राचीन। गुरुदेव कहते हैं सत्य को सत्य के लिए मानो। नवीन है इसलिए नहीं कि प्राचीन है इसलिए नहीं, है ना। कोई भी बात को मानना है तो सत्य को सत्य के लिए उपयुक्त होकर प्रमाणित करके उसको मानना है। ऊपर के सारे लेखों का तात्पर्य यही है कि आत्मा की शक्ति और बल अनंत और अपार है। इतना मेहनत से जो सद्गुरुदेव यह लेखनी सब लिखे, उठाए, कलम उठाए और जो लिखे सद्गुरुदेव, सिर्फ इसलिए लिखे कि हम लोग को आत्मबल महाशक्ति मिल जाए, है ना। हमारे अंतर आत्मा जागृत हो जाए और आत्मा की शक्ति को हम लोग जान सके। यह जान सके कि आत्मा की शक्ति और बल अनंत और अपार है, सिर्फ इसीलिए सद्गुरुदेव लिखने उठाए। मनुष्य से भुला कर ही निर्धन, निर्बल और दीनहीन हो रहा है। आज यदि स्थिति खराब है, अपनी परिस्थिति खराब है, अगर कुछ भी तरह से, चाहे शारीरिक, चाहे मानसिक, चाहे किसी तरह से भी अगर कमजोरी है, तो सब दूर होगा। केवल साधन, ध्यान, तपोबल से दूर होगा। सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज प्रदत्त साधन सीख लीजिए। इससे बढ़कर कोई इस विश्व में कोई साधन नहीं है। यही साधन है जिसके माध्यम से आप आत्मज्ञानी हो जाएंगे, है ना। ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लेंगे, मोक्ष प्राप्त होगा, जीवन मुक्त हो जाएंगे आप, है ना। यह शक्ति अपार है आत्मा की, यह आपको समझ में आ जाएगी। जब आपको यह अच्छा से समझ में आ जाएगा तो कोई ईश्वरीय शक्ति बाहर में नहीं है, यह भी समझ में आ जाएगा। जो ईश्वरीय शक्ति दिखाई पड़ रही है वह आत्मा की शक्ति से परिलक्षित हो रहा है। जैसे सूर्य के प्रकाश से ही चंद्रमा प्रकाशित होता है, उसी तरह मनुष्य की आत्मा की महाशक्ति से ही ईश्वरीय शक्ति भी दिखाई पड़ती है। जो जितनी भक्ति करते हैं, जो जितना उसमें विश्वास करते हैं, उन्हीं को फलदायी होता है। इसका मतलब है आपकी आत्मा जब दृढ़ संकल्प से युक्त हो जाती है तो आपकी आत्मा ही फलीभूत करती है। कोई बाहर का ईश्वर कुछ भी नहीं है ना। वह तो सिर्फ मनोमय है, कल्पनामय है। और अगर यही बात है तो सारा विश्व ही कल्पना मात्र है। गुरुदेव इसी को समझा रहे हैं। और इस सारी माया के अंदर में अगर आप झमेलों में घिरे हुए हैं, इन सारे झमेलों को दूर करना चाहते हैं तो नित्य दिन योगाभ्यास कीजिए। निर्बल या तो निर्धन या तो दीनहीन यदि कोई हो रहा है तो गुरुदेव कह रहे इस आत्मबल को भुलाकर, अपनी आत्मशक्ति को भुलाकर, खुद अपने आप को भुलाकर ही इतना तकलीफ उठा रहा है। इसलिए फिर से सजग चेतन होकर योगाभ्यास कीजिए, निरंतर तपस्या में लग जाइए। आप नियमित योगाभ्यास कीजिए, देखेंगे सारे तकलीफ दूर हो जाएंगे। आप इस चक्रव्यूह के अंदर से निकल जाएंगे, है ना। सारा संसार आपकी माया से दिखलाई पड़ रहा है। सबके आप सृष्टिकर्ता स्वयं है। अच्छी तरह जब जान जाएंगे ना तो शुभ भावना निरत करते रहेंगे, है ना। तो गुरुदेव की महिमा से और थोड़ा पढ़ देते हैं, यह भी पूरा हो जाएगा। तो सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। तो सच्ची बात यह है कि यह अजर अमर और अविनाशी है। थोड़ा ऊपर से ही पढ़ देते हैं, है ना। मनुष्य से भुलाकर ही निर्धन, निर्बल और दीनहीन हो रहा है। मनुष्य अपने से ही अपने को दीन समझकर बंधन में पड़ा हुआ है और इससे मुक्त नहीं होता। सच्ची बात यह है कि यह अजर अमर और अविनाशी है। यही आत्मा सर्वशक्तिमान ब्रह्म है। इस ज्ञान को समझकर मनुष्य परमानंद और ब्रह्मानंद को प्राप्त कर सकता है। सारी सफलताओं की कुंजी इसी आत्मा के भीतर है, अपने पास है। बार बार इन शब्दों को पढ़िए, है ना। यही आत्मा सर्वशक्तिमान ब्रह्म है। इस ज्ञान को समझकर मनुष्य परमानंद और ब्रह्मानंद को प्राप्त कर सकता है। सारी सफलताओं की कुंजी इसी आत्मा के भीतर है, अपने पास है। और इसका एकमात्र उपाय है योग साधन द्वारा अपने भीतर प्रवेश कर जाइए और ध्यान मगन होकर जो मांगना है अपनी आत्मा से मांगे, जो भी चाहिए अपनी आत्मा से कहिए। आपकी समस्त इच्छाएं, समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं, है ना। तो सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। यह भी पाठ पूरा हो गया। इति श्री मुनीश्वर योगेश्वर शिव कुमार शास्त्री कृते वेदांत सिद्धांते मनुष्य महिमा वर्णन नाम विंशो अध्याय। 20वां अध्याय पूरा हो गया, है ना। अध्याय तो हम लोग रोज पढ़ रहे हैं, उसी तरह उन्नति करते हुए साधन में भी आगे बढ़ते जाना है।
सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन। समय ज़्यादा हो गया, कल फिर चर्चा होगी। सब प्रेम, जय जीव।